हेलो दोस्तों, मैथ्स साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या कर चुके थे, 5 तरह के यानी 5 टाइप के प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे 6वां टाइप है, यानी टाइप नंबर 6। टाइप कौन सा है हमारा, 6। और ये 6 टाइप में आपका क्या है कि ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न है। क्या है, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न है। ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न है। अब देखिए, इन प्रश्नों में क्या होता है कि जैसे एक ही धनराशि रहती है, आपकी सिर्फ एक अमाउंट रहता है और उस अमाउंट को वो क्या करता है कि 2 लोगों में बांट देता है, यानी 2 लोगों में दे देता है। आधा हिस्सा इसको दे दिया और शेष में का आधा इसको दे दिया। लेकिन उसको क्या करता है कि पूरे टोटल जो उसका प्रॉफिट होता है, यानी उसको जो ब्याज मिलता है, उसकी एक अलग से दर दे देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कहता है कि अब बताइए आप कि जैसे ए और बी दोनों में हमने धन बांटा था, तो ए का धन कितना दिया था या बी को धन कितना दिया था। इस प्रकार के आपके जो प्रश्न बन जाते हैं वो इसमें बनते हैं। तो पहला आपको प्रश्न दिया हुआ है कि गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को, किसको, 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करें। अब जो 4% की दर पर जो धन दिया गया है उसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए, आपको गोपाल ने 2 दरें बनाई। मान लीजिए ये पहला है और ये दूसरा है। एक को कितने पर, 4% पर, एक को 5% पर। और जो आपका टोटल एवरेज आया है वो क्या है, 4.2%। ठीक है, ये क्या हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो इसमें टाइप के प्रश्न बनते हैं उसी टाइप से कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये 5 इससे बड़ा है तो इसमें से इसे कर देंगे माइनस, तो क्या बचेगा 0.8। ठीक है, और इसमें से कर देंगे 4 को माइनस, तो क्या बचेगा 0.2। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे, क्या बचा 1:4। 1 क्या बचा 4। 1:4 यानी टोटल धन कितना हो गया 5। और इस 5 का मान आपको दिया है कितना, 5,000 रुपये। पूछा क्या है, 1 का मान निकाल लीजिए, कितना आ गया 1,000 रुपये। आपसे पूछा है कि 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करें, यानी आपको जो 4% की दर पर जो धन दिया गया है ना वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो बताइए आप। तो 4% की धन पर आपको कितना दिया गया है, 4 पर। 4 अनुपात क्या है, 4 है। तो इसे हम क्या कर देंगे, 4% की धन पर यानी 4 का निकाल लेंगे। जब 1 का मान इतना है तो 4 का मान कितना हो गया, 4,000 रुपये। यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के आप लोग इसमें प्रश्न करेंगे। ठीक है, इससे आगे और भी हम प्रश्न देखते हैं जो भी इसमें आपके बनते हैं। तो सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, इसको आप लोग नोट करें बिल्कुल सरल तरीके से, ऐसे ही प्रश्न हम और कर लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपको दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है, सेम जैसे हमने अभी हाल इस पे आगे प्रश्न किया है ना, वैसे ही प्रश्न आपका ये है, तो सेम इसी तरीके से करेंगे आप लोग दोनों। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर क्या किया, उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो जो 10% की दर पर लिया गया धन बताइए, किस पर, 10% की दर पर जो धन लिया गया है वो धन आपको बताना है कि कितना धन लिया गया है। अब देखिए, एक तो दिया गया है 15% की दर पर, कितना, 15% की दर पर, और शेष बचा है वो कितने पर, 10% की दर पर।
और जो कुल यानी टोटल उसको परसेंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 12% मिल रहा है टोटल का। ठीक है, अब क्या करना है, जो आपका अधिक है अधिक में से कम को घटाइए और इस साइड लिख दीजिए। यानी 15 में से 12 को घटाया कितना बचा, 3, और 12 में से 10 को घटाया इस साइड लिख लिया, कितना बचा, 2। यानी रेशियो क्या आ गया आपका, 2:3 का। ये क्या आ गया, रेशियो। ठीक है, आपको टोटल कितना दिया है, 15, यानी 2 और 3 को जोड़ने पर टोटल मान कितना हो रहा है, 5। इस 5 का मान आपको कितना दिया है, 15,000 रुपये। पूछा क्या है, 10% पर। 10% का मान कितना है, 3। यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे। 5 का मान 15 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये। ठीक है, अब 3 का निकालना है तो 3 का, इसमें 1 का मान 3,000 तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 9,000। अगर आपसे 15% का पूछते तो इसका मान कितना हो जाता, 1 का मान 3,000 तो 2 का मान 6,000 रुपये। यानी 15% की दर पर उसने दिया था 6,000 रुपये और 10% की दर पर दिया था उसने 9,000 रुपये। ठीक है, यदि आपसे यहाँ 10% की जगह अगर आपसे क्या पूछता है, 15% पूछता है तो आप 15% बता दीजिएगा। कैसे, कि देखिए 10% का रेट, 10% का रेशियो आपको कितना दिया है, 3, और 15% का रेशियो कितना दिया है, 2। 5 का मान 15 है, 1 का मान 3,000 है। ठीक है, 1 का मान कितना है, 3,000 है, तो 2 का मान कितना आ गया, 6,000। 3 का मान कितना आ गया, 9,000। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न भी आप लोग करें। इसमें क्या है कि इसमें आपको दर नहीं दी है, कौन सी, एवरेज वाली दर आपको नहीं दी है। एवरेज वाली दर की जगह आपको दिया है कि 92 रुपये उसे ब्याज के रूप में मिले। अब क्या होगा कि एवरेज वाली दर अगर हमें ना दी हो तो ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, घबराना नहीं, बिल्कुल आराम से देखिएगा। देखिए, एक व्यक्ति ने 2,000 रुपये का कुछ भाग 5% और शेष भाग 4% ब्याज की दर पर उधार दिया। ठीक है, उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपये ब्याज के रूप में मिले। तद अनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे। अब अगर आपको एवरेज नहीं दिया है, एवरेज की दर नहीं दी है, तो एवरेज की दर आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे, कि देखिए टोटल 1 वर्ष का ब्याज मिल रहा है आपको 92 रुपये। कितना मिल रहा है, 92 रुपये। तो रेट का मैंने आपको सूत्र लिखाया था, R बराबर एवरेज, यानी कितना ब्याज मिल रहा है टोटल 92 गुणे क्या करेंगे, कितने पर, 2,000 पर। कितने पर, 2,000 पर। और ये कितने वर्षों का ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज है, यानी गुणे 1। ठीक है, 2 बिंदी से 2 बिंदी काट देंगे, 2 से इसे काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 46/10, यानी कितना आ जाएगा, 4.6%। ये तो आ गई रेट। अगर आप इस रेट से नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 5% की दर से 2,000 रुपये का भी 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। 4% की दर से 2,000 रुपये का 4%, यानी 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। यहाँ ये ब्याज निकल आएगा। इसके बाद बटे में आपको 92 रुपये दिया है, रख देंगे, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पहला है, कितने % की दर पर दे रहा है, 5% की दर पर। ये दूसरा कितने पर, 4% की दर पर। एवरेज रेट आपकी निकल आई कितनी, 4.6। इसमें से इसको कर दिया माइनस, कितना बटा 0.4। इसमें से इसको कर दिया माइनस, यानी घटा दिया, कितना बचा 0.6। ये पॉइंट से पॉइंट काट दिया। ठीक है, क्या बचा 6 से, यानी 2 बार काट दिया, यानी 3 अनुपात क्या आ गया, 2 आ गया। ये आ गया आपका 3:2 में क्या बांट दिया उसने, अपनी धनराशि बांट दी। और टोटल अमाउंट 3 और 2, यानी कुल कितना हो गया 5। इस 5 का मान आपको दिया है कितना, 2,000 रुपये। 1 का मान आपने निकाल लिया, कितना आ गया, 400 रुपये। ठीक है, अब उसने आपसे पूछा है कि 5% की दर पर, 5% की दर पर रेशियो क्या निकला है, 3, यानी कितना दिया है, 1,200 रुपये। अगर यहीं से अब 4% की दर पर पूछता तो आप निकाल लेते, कितना, 800 रुपये।
अगर आपको इस टाइप से नहीं करना है तो इसका दूसरा टाइप भी है, इसे आप लोग नोट कर लें। इसके बाद इसी का दूसरा टाइप है कि आप परसेंटेज में नहीं, अगर ब्याज से ही करना चाहते हैं, ब्याज में बदल कर करना चाहते हैं तो उस प्रकार के भी आप कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप लोग करना चाहें उस प्रकार से कर दें और क्लास को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए तो देखिए, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप से देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए, अब हम दूसरे टाइप से करेंगे, यानी व्यक्ति का क्या है, 2000 रुपये 5% की दर से 1 वर्ष का क्या निकाल लेंगे, साधारण ब्याज। तो देखिए, 2000 रुपये का 5% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे। कितना हो गया, 20 पंचे 100, कितना आ गया, 100 रुपये, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, 4% की दर से निकाल लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया, 80 रुपये। और टोटल कितना दिया है आपको, 92 रुपये। इसमें से इसे कर देंगे माइनस, कितना बचा, 8। इसमें से इसको कर देंगे माइनस, कितना बचा, 12। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। देखिए रेशियो वही आ गया। 5 का मान कितना है, 2000 रुपये। पूछा किसका है, 5% की दर पर, यानी 3 का मान पूछा, इससे इसे काट दिया, कितना आ गया, 1200 रुपये आपको कितना दिया था, धन दिया था। तो ये आ गया। अब आप रुपए से भी कर सकते हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं। देखिए, करना आपको है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस मेहनत आपको करनी है, ठीक है। तो इस जिस तरीके से आप लोग चाहें उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, बिल्कुल आसान से तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आपको जैसे अमाउंट दिया रहेगा तो आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपको अमाउंट नहीं दिया जाता था, फिर भी आप सॉल्व कर लेते थे। अब आपको परसेंटेज की जगह पर अगर आपसे रुपए भी दे दिया जाए तो उसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक और नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे। देखिए, एक प्रश्न देख लेंगे आप लोग। प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न नंबर है 4। आपको दिया है कि 10,000 रुपये की एक राशि आप लोग भी प्रश्न नोट करते जाएं, का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर पर तथा शेष भाग 10% की दर पर उधार दिया जाता है, यदि औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% हो तो वे दोनों भाग क्या हैं। अब आपको वे दोनों भाग बताने हैं कि वे दोनों भाग क्या हैं, ठीक है। प्रश्न आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसका सरल सा सॉल्यूशन देता हूं आप लोगों को। देखिए, 10,000 रुपये हैं, एक भाग को 8% पर, एक को 10% पर। एक भाग को दिया उसने 8% पर, एक को दिया उसने 10% पर।
और टोटल यानी यदि औसत वार्षिक ब्याज दर कितनी है 9.2 है, सॉरी 9 पॉइंट कितना है 9.2 है। क्या करेंगे, इसमें से इसको कर दिया माइनस, कितना बचा 0.8, इसमें से इसको कर दिया माइनस, कितना बचा 1.2, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दिया, कितना बचा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। रेशियो कितने का आ गया 2:3 का। 2:3 यानी टोटल कितना हो गया 5 का मान आपको दिया है, कितना है 10,000 रुपये। 5 का मान कितना दिया 10,000 रुपये। उसने पूछा है प्रत्येक का मान बताइए, तो 1 का मान यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ गया 2,000 रुपये। जब 1 का मान 2,000 रुपये है, जैसे 1 का मान कितना है 2,000 रुपये है, पूछा है दोनों का, तो अब दोनों का तो 3 का मान निकाल लेंगे। 1 का मान 2,000, 3 का मान कितना हो जाएगा 6,000 रुपये, 2 का मान कितना हो जाएगा 4,000 रुपये, टोटल मिला के कितना हो गया 10,000 रुपये। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस टाइप पे जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। अब एक टाइप और बचता है, तो वो टाइप इसी में देख लीजिएगा। अब टाइप कौन सा है 7, या तो इसी में देखिएगा या हम ऐसा करते हैं कि एक अलग से क्लास बना देते हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।